हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि ऐप प्रमोशन की कैंपेन कैसे क्रिएट करते हैं। लेट्स से आप कोई डेवलपर हैं या आपको एक क्लाइंट मिला है जो ऐप क्रिएट करता है या जिसका कोई मोबाइल ऐप है, वो चाहता है कि उसका वो मोबाइल ऐप प्रमोट हो, लोग उसके मोबाइल के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टॉलेशन लेके आएँ, लोग उसके मोबाइल की सब्सक्रिप्शन बाय करें, या जो भी आप यूज़र ये जो आपका क्लाइंट चाहता है वो चीज़ हम कैसे अचीव करते हैं गूगल एड्स के थ्रू। अब आपको पता है गूगल का जो प्ले स्टोर है वो भी गूगल का ही है। सही है, वो भी जब एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम भी गूगल का है, प्ले स्टोर भी गूगल का है। तो जितने भी इकोसिस्टम है, अगर आपने इनके अंदर अपने ऐड रन करना है तो आपको सारे ऐड रन करने के लिए गूगल एड्स का ही सहारा लेना पड़ता है। आप गूगल एड्स के थ्रू ही आप अपने सारे ऐड रन करते हो। अब जब लेट्स से हमने अब किसी ऐप की प्रमोशन करनी है, या हमने क्या कहते हैं किसी भी ऐप के इंस्टॉलेशन इंक्रीज़ करवानी है, किसी ऐप की सब्सक्रिप्शन, जैसे नेटफ्लिक्स है। अब जब तक नेटफ्लिक्स लेट्स से नेटफ्लिक्स आपको ऐड करता है तो क्या होगा कि जी नेटफ्लिक्स आपको कहेगा जी मैं हम नेटफ्लिक्स के इंस्टॉलेशन तो बहुत ज़्यादा हैं, वो चाहता है कि लोग उसकी अब सब्सक्रिप्शन बाय करें, लोग उसको पेमेंट करें। तो वो चीज़ भी आप यहाँ पे कर सकते हो। सो करने का तरीका ये है, सबसे पहले आपने ऐप डेवलप करना है। अपना ऐप डेवलप करने के बाद आपने वो ऐप अपना गूगल प्ले स्टोर के ऊपर, या लेट्स से आपका वो एप्पल के लिए तो एप्पल iOS स्टोर के ऊपर अपलोड करोगे और फिर वहाँ से आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो पहले आपका मोबाइल ऐप होना और उस मोबाइल ऐप का गूगल प्ले स्टोर के ऊपर या एप्पल iOS स्टोर के ऊपर लिस्ट होना लाजमी है। अगर आपका ऐप वहाँ पे अवेलेबल नहीं होगा तो आप उसकी कैंपेन रन नहीं कर सकते। करने का तरीका क्या, आप सिंपली क्रिएट पे क्लिक करोगे, अब कैंपेन में जाओगे। अब यहाँ पे आप जाके आप क्रिएट अ कैंपेन विदाउट गाइडेंस पे क्लिक करके आप ऐप को सिलेक्ट कर लोगे यहाँ पे। ठीक है, ऐप को सिलेक्ट करने के बाद आपके पास ऑप्शन मिलती है आपने क्या चीज़ करवानी है। देखो, आपने ऐप इंस्टॉलेशन लेके आनी है ज़्यादा से ज़्यादा, आपने ऐप के अंदर इंगेजमेंट लेके आनी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, गेट एग्जिस्टिंग यूजर्स टू टेक एक्शन इन योर ऐप, मिनिमम 50 के इंस्टॉल्स रिक्वायर्ड। यानी लेट्स से कि आपके ऐप के 50,000 इंस्टॉलेशन हैं, आप चाहते हो जो 50,000 यूज़र ने इसको इंस्टॉल किया है वो अब आपके ऐप की सब्सक्रिप्शन बाय करें, या आपके ऐप के अंदर जो एक्टिविटी जो आप करवाना चाहते हो वो करें। तो आप ये ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। ऐप रजिस्ट्रेशन क्या होता है, जैसे ये सिर्फ गूगल प्ले स्टोर के लिए होता है। इसका मकसद क्या होता है कि लेट्स से आपने कोई मोबाइल ऐप लॉन्च करना है, अभी सिर्फ आपने उसका मौका पे लॉन्च किया है प्ले स्टोर के ऊपर, और आपने इसको प्रॉपर फुली लॉन्च नहीं किया, यानी इसमें आपने अभी बीटा वर्जन के अंदर आपका ऐप है, आपने अभी हर बंदे के लिए इसको लॉन्च नहीं किया। तो आप चाहते हो कि अभी मैंने लॉन्च नहीं किया लेकिन मैं चाहता हूँ कि लोग प्री रजिस्टर कर लें मेरे क्या कहते हैं ऐप को, ताकि जब ऐप मार्केट में अवेलेबल हो तब वो उनको यूज़ कर सकें। जैसे मोबाइल के लिए होता है कि अभी सैमसंग ने अपना मोबाइल लॉन्च लेट्स से अभी अनाउंस किया होता कि हम S25 लॉन्च करने जा रहे हैं, अभी उन्होंने लॉन्च नहीं किया होता, लोग लेकिन प्री बुकिंग करवा लेते हैं। गाड़ियों का भी ऐसे होता है कि गाड़ी अभी मार्केट में आई नहीं होती लेकिन उसकी प्री बुकिंग पहले होना शुरू हो जाती है। तो उसी तरह से मोबाइल ऐप है आपका कि अभी मोबाइल ऐप मार्केट में लॉन्च नहीं हुआ लेकिन आप पहले ही आप उसकी प्री रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो कि जैसे ही वो लॉन्च हो सबसे पहले हम उसको यूज़ कर सकें। सही है, तो आप यहाँ पे प्री रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हो। अगले ऑप्शन मिलते हैं कि आपका जो ऐप है वो कहाँ पे अवेलेबल है, वो एंड्रॉयड के लिए है, वो iOS के लिए है। अगर मैं कहता हूँ एंड्रॉयड के लिए है तो यहाँ पे ऐप जो सर्च बार ओपन होती है, ये देखो प्ले स्टोर की सर्च बार ओपन होगी यहाँ पे। तो यहाँ पे iOS के लिए आपके पास iOS की सर्च बार यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, कि देयर आर नो iOS ऐप इन योर अकाउंट, पहले आपको iOS ऐप अपना ऐड करना पड़ेगा जैसे आपको बताया मैंने। अब ये iOS ऐप कैसे ऐड करते हैं और क्या कहते हैं, उसके बाद एंड्रॉयड ऐड कैसे ऐड करते हैं, इसका तरीका ये होता है कि आप जब जाते हो गूगल प्ले स्टोर के ऊपर, अब वहाँ जाके साइन अप करते हो एज अ डेवलपर, और फिर वहाँ पे आप अपना ऐप पब्लिश करते हो। ठीक है, तो फिर गूगल की जो टर्म्स एंड कंडीशन अगर आप मैच करते हो तो आपका ऐप गूगल प्ले स्टोर पे लाइव हो जाता है, लोग उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। इसी तरह से iOS की फंक्शनैलिटी है। तो यहाँ पे मैंने एंड्रॉयड सेलेक्ट किया, यहाँ पे मैं लिखूँगा कि अब क्योंकि मैंने अपना ऐप वो अपलोड किया हुआ है गूगल प्ले स्टोर के ऊपर, मैं सिंपली उसको यहाँ पे लेट्स से नाम लिखूंगा तो वो ऐप मुझे यहाँ पे शो हो जाएगा, उसको मैं सेलेक्ट कर लूँगा। लेट्स से मैं लिखता हूँ यहाँ पे स्नैपचैट। ठीक है, लेट्स से स्नैपचैट है ऐप है, हम सर्च करते हैं तो यहाँ पे स्नैपचैट आ जाएगा। ठीक है, ये देखो स्नैपचैट सबसे पहले आ गया। तो लेट्स से हमने इसको प्रमोट करना है, अभी हमें सेलेक्ट करो स्नैपचैट को, देखो स्नैपचैट आपका सिंपली यहाँ पे ऐड हो गया। सही है, तो यहाँ पे आप अपना मोबाइल ऐप सेलेक्ट करना है। अब चाहे वो लेट्स अगर मैं iOS पे करता हूँ तो यहाँ iOS पे लिख लेंगे हम यहाँ पे स्नैपचैट। ठीक है, यहाँ पे हम देख लेते हैं मैं स्नैप, तो यहाँ पे देखो मैंने स्नैपचैट लिखा, यहाँ पे स्नैपचैट आ गया। सेलेक्ट करने को यहाँ पे स्नैपचैट सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे स्नैपचैट आपका सिंपली ऐड हो जाएगा। अब ये स्नैपचैट आपका कहाँ पे ऐड हुआ है, ये हुआ है iOS स्टोर के ऊपर से। अब iOS स्टोर के ऊपर क्योंकि ऐड हुआ है, क्योंकि iOS अब गूगल का ऐप नहीं है, गूगल का प्लेटफॉर्म नहीं है, तो वो कह रहा है कि आप उसको लिंक करो कन्वर्जन एक्शन क्रिएट करके। कन्वर्जन एक्शन कैसे क्रिएट करते हैं ये मैंने आपको बताया हुआ लास्ट वीडियोज़ के अंदर।
आप जो कोड गूगल देगा वो कोड आपने डेवलपर को दे देना, डेवलपर खुद उसको इंस्टॉल कर देगा, क्योंकि अगर आपको ऐप डेवलपमेंट नहीं आती तो आप उसको इंस्टॉल नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपने अपना ऐप सेलेक्ट कर लेना, जो भी आपका ऐप है उसको जिसको आपने प्रमोट करना है। उसके बाद हमें कैंपेन को नेम दोगे, जो भी नेम आपने देना है, यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करोगे। यहाँ पे देखो सबसे पहले ऑप्शन मिली आपको लोकेशन की, कि आपको अपना ऐड कहाँ पे दिखाना है, आपने पाकिस्तान में दिखाना है या किसी एंटर अंदर लोकेशन वही लाहौर में दिखाना है, किसी एक इलाके में दिखाना है, वो आप सेलेक्ट कर लोगे यहाँ पे। उसके बाद अगली ऑप्शन मिलती है आपको यहाँ पे लोकेशन की, इसके अंदर देखो प्रेजेंस आप कर सकते हो। ठीक है, प्रेजेंस ही करना होता है हमने। यहाँ पे एक्सट्रूड का भी ऑप्शन मिल रही है आपको। ठीक है, और लेट्स से यहाँ पे मैं बताता हूँ इसका तरीका क्या है। यहाँ पे ऐड पे क्लिक करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ लाहौर, इंक्लूड पे क्लिक किया, यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेट्स से मुल्तान लिखा, और उसको मैंने एक्सट्रूड पे क्लिक कर दिया। ठीक है, तो लाहौर में मेरा ऐड नज़र आएगा, मुल्तान में ऐड नज़र नहीं है। सेव पे क्लिक किया, यहाँ पे देखो दोनों में प्रेजेंस की ऑप्शन देखने को मिल रही है आपको। वो लोग जो इस लोकेशन में रहते हैं, ठीक है, कि उन लोगों को ऐड दिखाओ जो फिर लाहौर में रहते हैं, उनको नहीं दिखाना जो मुल्तान में रहते हैं, जिनका इंटरेस्ट हो मुल्तान के अंदर, वो नहीं जिनका जो लोग रहते हैं उस इलाके के अंदर। ठीक है, तो होपफुल आपको ये चीज़ समझ आई हो कैसे ये चीज़ काम करती है। लैंग्वेजेस, फिर वही चीज़ ऑप्शन दोबारा से यहाँ पे आगे लैंग्वेजेस के बाद स्टार्ट डेट एंड डेट आ गई आपकी यहाँ पे। ठीक है, कि आपका ऐड कब चले, कब आपका ऐड बंद हो जाए, आप यहाँ पे वो दोगे। और उसके बाद अब यहाँ पे आता है डाटा फीड। डाटा फीड भी बिल्कुल वैसे काम करते जैसे डायनेमिक के लिए काम करती है। ठीक है, डायनेमिक ऐड फीड देखो यहाँ पे आ गया। अब डायनेमिक का हमने अभी नहीं भरा, तो इसको हम बाद में भरेंगे। अभी हम यहाँ पे अनचेक रखते हैं डायनेमिक में, हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे हम यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो आपका डेली बजट आ गया। यहाँ पे अपने डेली कितना खर्च करना है, मैं लेट्स से मैं डेली का $50 मेरा डेली का बजट है इस कैंपेन के ऊपर जो मैंने स्पेंड करना है। और यहाँ पे बिडिंग आ गई। अब बिडिंग में देखो यहाँ पे आपको इंस्टॉल वॉल्यूम चाहिए या इन ऐप एक्शन चाहिए या इन ऐप एक्शन वैल्यू चाहिए। अब यहाँ पे देखो सिर्फ आपका इंस्टॉल वॉल्यूम है। इंस्टॉल वॉल्यूम क्यों है, क्योंकि याद करो शुरू में हमने सिर्फ सेलेक्ट किया था कि हमें क्या चाहिए, हमें ऐप इंस्टॉलेशन चाहिए, हमें ऐप इंगेजमेंट नहीं चाहिए। अगर हमें ऐप इंगेजमेंट को सिलेक्ट करते तो यहाँ पे हमारे पास ये दो ऑप्शन यहाँ पे एक्टिव होते हैं, क्योंकि अभी हमारा गोल क्या है कि हमें इंस्टॉलेशन ज़्यादा है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखो मिल रही है, यहाँ पे इंस्टॉल ऐप वॉल्यूम के क्लिक करो। उसके बाद आ रहा है कि आपने अपना ऐड किस तरह के यूज़र्स को दिखाना है, ऑल यूज़र्स को या किस स्पेसिफिक यूज़र्स को। लेकिन यहाँ पे देखो ये ऑप्शन डिसेबल आ रही है, ये ऑप्शन आपको यहाँ पे एक्टिव देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि आपने अभी तक कन्वर्जन एक्शन ट्रैकिंग सेटअप नहीं की। तो पहले हम वो ट्रैकिंग सेट कर लेंगे, उसके बाद हमें ये ऑप्शन देखोगे यहाँ पे मिल जाएगी। ऑल यूज़र पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे आ रहा है कि आप स्पेसिफिकली बताओ कि आप एक इंस्टॉलेशन लाने के लिए कितने पैसे खर्च करने को तैयार हो। ठीक है, अब यहाँ पे लेट्स से मैं कहता हूँ कि मुझे अगर इंस्टॉलेशन के मैं लेट्स से $0.1 देने को तैयार हूँ। ठीक है, $0.10 यहाँ देने को तैयार हूँ, या मैं यहाँ पे कहता हूँ मैं लेट्स से $0.9 देने को तैयार, $0.9। ठीक है, मैं $0.9 देने को तैयार हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे आपने बताना है कि आप कितने पैसे मैक्सिमम दे सकते हो कि आपको उसके ऊपर इंस्टॉलेशन आए। अब अगर मैं यहाँ पे देखो 0.10 करके देखता हूँ, यानी हर 10 सेंट के ऊपर, यानी हर $1 के अंदर मुझे 10 इंस्टॉलेशन देखने को मिलेंगी। ठीक है, यानी $1 के अंदर 100 सेंट होता है, तो मुझे यानी 10 इंस्टॉलेशन देखने को मिलेंगी $1 खर्च करने के ऊपर। सही है, तो डिपेंड करता है कि आप अपना ऐड किस लोकेशन में चला रहे हो, किस कंट्री में चला रहे हो, तो आपके ऐड के ऊपर आप कितना के ऐप और कितने लोगों ने बनाया हुआ है, कितना कॉम्पिटिशन है आपका। तो यहाँ पर डिपेंड करता है कि आपको कितनी कॉस्ट पड़ेगी। ठीक है, तो कॉस्ट के बाद आप यहाँ पे कॉस्ट अपनी ऐड करोगे, उसके बाद सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। आप यहाँ पे आपको देखो हेडलाइन ऐड करने की ऑप्शन मिल जाएगी आपको। यहाँ पे आप अपनी हेडलाइन ऐड करोगे, आप यहाँ पे 5 हेडलाइंस मैक्सिमम ऐड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखो कुछ उसने सजेस्टेड हेडलाइन भी दी हुई है यहाँ पे आपको। ठीक है, अब वो भी यहाँ पे सिंपली ऐड कर सकते हो। सही है, अब ये हेडलाइंस उसने आपके ऐप से ली होंगी, जो आपके ऐप की डिस्क्रिप्शन वगैरह वहीं से उसने ली हुई हैं। सही है, तो यहाँ पे अपने हेडलाइन ऐड करो। हेडलाइन ऐड करने के बाद डिस्क्रिप्शन ऐड करने की ऑप्शन मिलेगी आपको यहाँ पे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन आप अपनी ऐड कर लो यहाँ पे, आप खुद से भी लिख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, जो डिस्क्रिप्शन आपने लिखवानी हो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखवा के अगली ऑप्शन आती है आप अपने ऐप की इमेजेस अपलोड कर सकते हो। सही है, आप यहाँ पे अपने ऐप की इमेजेस अपलोड करोगे, अपने ऐप की वीडियोस अपलोड करोगे। ठीक है, उसको होता है HTML5। अब आपने ये HTML5 क्या होता है, आपने अक्सर देखा होगा, जैसे खासकर गेम से जो ऐड नजर आते हैं आपको, उसमें क्या होता है कि जो गेम के ऐड होते हैं आप उस गेम को खेल सकते हैं ऐड के अंदर। ठीक है, थोड़ा तो 10-15 सेकंड के लिए उस गेम को खेल सकते हैं, और फिर अगर आपको अच्छी लगता है उस गेम को डाउनलोड कर सकते हैं। तो वो क्या होता है कि वो आप HTML के अंदर अपना एक बनाते हो, एक डेवलपर आपको बना कर देता है कि फिर वो एक वीडियो टाइप या एक डमी 2D गेम होती है जो आपको डेवलपर बना देता है HTML कोड के अंदर, और वो आप वीडियो यहाँ पे कोड आप अपलोड करते हो यहाँ पे। ठीक है, और फिर आपकी वो जो
प्लेएबल वीडियो होती है, जो प्लेएबल आपका ऐड होता है वो आपका नजर आना शुरू हो जाता है। सही है, तो ये आपको डेवलपर आपको बना देता है HTML के अंदर। प्रमोशन का आपको बताया हुआ ये एक्सटेंशन होती है कि आप अपने ऐप पर प्रमोशन लगाई हुई है। लेट्स से कि आप चाहते हो कि आप आपका ये ऐप लेट्स से पेड था, ठीक है, ये इस ऐप के चार्जेस थे, लेकिन अब क्या है कि आप चार्जेस को कोई डिस्काउंट लगाया हुआ है आपने, लेट्स से कोई समर सेल है, विंटर सेल है, जो भी सेल आपने लगानी हुई है वो जो सेल आपने यहाँ पे लगाई हुई है, तो प्रमोशन आप सिंपल इसमें ऐड कर सकते हो। अब अगले ऑप्शन मिलती है यहाँ पे ऑडियंस सिग्नल की। अब ऑडियंस सिग्नल भी बिल्कुल ऐसे ही काम करता है जैसे आपकी ऑडियंस सेगमेंटेशन काम करती है। अब यहाँ लेट्स न्यू ऑडियंस पे क्लिक करो, यहाँ पे देखो ऑडियंस को नेम दो आप, ठीक है, ऑडियंस को नेम लेट्स में दे दिया ये जी ऐप ऑडियंस है हमारी, तो ये ऐप ऑडियंस है हमारी, ऑडियंस को नेम दिया। अब अगला जी सेगमेंट। अब सेगमेंट पे जब आप क्लिक करोगे, न्यू सेगमेंट पे क्लिक करो, यहाँ पे देखो सेगमेंट को नेम दो। मैं कहता हूँ ये लेट्स से जी ये है स्नैपचैट का सेगमेंट, सही है। अगला यहाँ पे देखो include people with the following interest or behavior, people with any of these interest or purchase intentions, people who search for any of these terms on Google, ठीक है। यानी उन लोगों को आप ऐड करो जिनके इस तरह के इंटरेस्ट हैं, या उनको ऐड करो जो इस तरह की चीज़ें गूगल पे सर्च करते हैं। किस तरह की चीज़ें वो हम यहाँ पे लिखेंगे, लेट्स से वो सर्च करते हैं सोशल मीडिया ऐप्स, ठीक है, वो लिखते हैं सोशल, वो कुछ इस तरह सर्च करते हैं, यहाँ पे ऐड करते जाओगे, ठीक है, तो आपका यहाँ पे सिंपली ऐड होता जाएगा। यहाँ पे देखो लिखा लेटेस्ट सोशल मीडिया ऐप्स, ऑल सोशल मीडिया ऐप्स, पॉपुलर सोशल मीडिया ऐप्स, कि उन लोगों को ऐड दिखाओ जो जिनका इंटरेस्ट है लेटेस्ट सोशल मीडिया ऐप्स के अंदर, या उनको जो गूगल पे ये चीज़ें दोनों सर्च करते हैं, ठीक है, वो यहाँ पे आप सिंपली ऐड कर सकते हो। पीपल जो एक स्पेसिफिक टाइप की वेबसाइट विजिट करते हो, लेट्स से वो वेबसाइट कौन सी विजिट करते हैं, वो विजिट करते हो facebook.com, ठीक है, जो करते हो snapchat.com, instagram.com, उन लोगों को ऐड करो जो स्पेसिफिक टाइप की वेबसाइट्स को विजिट करते हो, या उनको ऐड करो जो स्पेसिफिक ऐप को विजिट करो, जैसे वो इंस्टाग्राम को विजिट करते हो, ठीक है, यहाँ पे इंस्टाग्राम सर्च करोगे आप इंस्टाग्राम देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। तो यानी वो लोग जो स्पेसिफिकली इंस्टाग्राम को विजिट करते हो, ठीक है, वो लोग जो स्पेसिफिकली फेसबुक को विजिट करते हो, जो जिनका इंटरेस्ट सोशल मीडिया ऐप्स के अंदर, सोशल मीडिया लेटेस्ट ऐप्स के अंदर हो, उनकी आपने एक सेगमेंट क्रिएट कर लिया है। तो अब आपका इन लोगों को नजर, आप सेव पे क्लिक करोगे आपका सेगमेंट यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने सेगमेंट नहीं ऐड करना तो आप यहाँ पे यूआर डाटा के अंदर जाके वो आपको जो कस्टम ऑडियंस होती है, जो कि वेबसाइट के विजिटर्स होते हैं, जो जैसे हमें ये क्रिएट की हुई है लास्ट वीडियोस के अंदर, आप इनको ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अपने ऑडियंस को सिंपली ऐड कर सकते हो। ऑडियंस को ऐड अगर आपने ये नहीं ऐड करना तो अगले ऑप्शन मिलती है आपको इंटरेस्ट एंड डिटेल डेमोग्राफिक्स, वही आपकी यहाँ पे देखो एफिनिटी ऑडियंस आ गई, इन मार्केट ऑडियंस आ गई, डिटेल डेमोग्राफिक्स आ गए, लाइव इवेंट्स आ गए। अगर आपने ये इस चीज़ के ऊपर करना है आप ये भी कर सकते हो यहाँ पे। अगले ऑप्शन मिलते हैं आपको डेमोग्राफिक्स की, ये भी वही ऑप्शन है कि जेंडर क्या है, एज क्या है, ठीक है, पेइंग स्टेटस क्या है, हाउस होल्ड इनकम क्या है, ये सब कुछ आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। करने के बाद जब सेव पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, आपके एक ऑडियंस सिग्नल ऐड हो जाएगा। ऑडियंस सिग्नल गूगल को क्या बताता है, ऑडियंस सिग्नल गूगल देता है, देखो सिग्नल है ना, एक इशारा है जो हम गूगल को बताते हैं इस तरह की ऑडियंस, तो फिर गूगल जो इससे मिलती जुलती जो ऑडियंस होती है, जिनके ये इंटरेस्ट होते हैं, ये बिहेवियर्स होते हैं, ये एक्शंस होते हैं, तो गूगल आपका ऐड फिर उन लोगों को दिखाता है, सही है। तो ये आपका होता है ऑडियंस सिग्नल। ऑडियंस सिग्नल हम जब हम PMAX कैंपेन्स भी पढ़ रहे होंगे तब भी वहाँ पे यूज़ भी होते हैं, और मैं आपको तब वहाँ में डिटेल में समझाऊंगा कि ऑडियंस सिग्नल को कैसे प्रॉपर्ली यूज़ किया जाता है, ठीक है। अभी के लिए आपको मैंने जो बताया है बिल्कुल वही चीज़ें हैं जैसे हमने ऑडियंस एफिनिटी मार्केट में क्रिएट की थी, इन मार्केट ऑडियंस क्रिएट की थी, ठीक है, डिटेल डेमोग्राफिक्स ऐड किए थे, या कस्टम वेबसाइट्स, या जो भी आपने सेट करने के बाद, और जब नेक्स्ट पे क्लिक करोगे आपकी रिव्यू के अंदर कैंपेन जाएगी, पब्लिश पे क्लिक करोगे रिव्यू के बाद तो आपका ऐप की प्रमोशन स्टार्ट हो जाएगी, सही है। तो देखो चीज़ें तकरीबन सारी कैंपेन्स के अंदर सेम ही है, कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ें नहीं है, बस थोड़ी बहुत सेटिंग्स एक आगे पीछे हैं या कम ज़्यादा हैं। तो वो जब आप इनको खुद से प्रैक्टिस करोगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो जब तक आप इनकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये चीज़ें आपको समझ नहीं आएंगी, तो काइंडली इसको प्रैक्टिस पे टाइम दिया करें। और छोटी सी एक और मेहरबानी करें कि मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर दें। मैं देखता हूँ कि बहुत कम व्यूज़ आते हैं, हालांकि इतना मैं अच्छा कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग सिर्फ 2-3 मिनट की वीडियो ही मैक्सिमम देखते हैं, उसके बाद वीडियो नहीं देखते आप। तो यार मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, तो काइंडली वीडियो थोड़ा टाइम दिया करें, वीडियो को देखा करें, ये आपके लिए और आपको इससे फ़ायदा होगा। आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।